अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से एगलेस सूजी बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैं हैंड बीटर नहीं इस्तेमाल करूँगी, हैंड विक्स से आपको बनाना बताऊँगी और ये बगैर ओवन के बनाना बताऊँगी और ओवन की मैं टाइमिंग आपको मेंशन कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा कप घी और घी जो है बिल्कुल मेल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ही सॉलिड होना चाहिए, ज़्यादा भी सॉलिड नहीं चाहिए हमें। तो उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर आधा कप आइसिंग शुगर है ये, और ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 टेबलस्पून ज़्यादा। आप चाहें तो घर की पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने हैंड विक्स ले लिया है, इसको मैं बीट करना स्टार्ट करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। आपने तेज़ी से हाथ चलाना है बहुत अच्छी तरीके से, तो ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से बस आपने इसको बीट कर लेना है बहुत अच्छे से। अब देखिए बीट हो चुका है, 2 से 3 मिनट लगे थे मुझे। ये इस तरह से क्रीमी हो जाएगा, इसका टेक्सचर देख लें आप। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, हमारे पास हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और इलायची पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाते हैं ये बिस्किट्स। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी आधा कप, और सूजी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा 1 कप। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हाथों से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथ से बस आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दूध। मैंने ले लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। पहले आधा ऐड किया है मैंने इसके अंदर, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा ऐड करके देख लें, अगर आप देखें नीड है और थोड़ा सा मतलब इसमें ऐड करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने तो इसमें 3 टेबलस्पून ऐड किया था, सारा ही इसमें ऐड हो जाएगा और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये डो फॉर्म में आ जाएगा हमारा जो मिक्सचर है, अच्छा सा डो बन जाएगा बिस्किट्स का। और ये इस तरह से बाइंड होने लगेगा, आप हाथों में लेके इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये रेडी है। अब हम बिस्किट्स बना लेंगे इसके। तो इसके लिए मैं कोई कुकी कटर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, हाथ से ही बनाएंगे हम। तो इस तरह से आप छोटा सा बाउल ले लें और हाथ में इस तरह से रोल करके इसको फ्लैट कर दें इस तरह से, और हाथों से इसका शेप दे लें। तो मैं इसको बेकिंग ट्रे में रख लूँगी और ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है। बिस्किट्स बनाने के लिए कभी भी ट्रे को ग्रीस नहीं करते हैं। अब मैं पिस्ते बादाम ले लूँगी थोड़े से और ये इसके ऊपर मैं लगा दूँगी इस तरह से, और हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छे से। और मैं इसी तरह से तमाम बिस्किट्स रेडी कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे बिस्किट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। तो ये छोटी ट्रे है, मैं इसको पतीले में बेक करूँगी और जो बड़ी वाली ट्रे है इसको मैं ओवन में बेक करूँगी। तो पतीली में बेक करने के लिए मैंने चूल्हा पहले से ऑन कर दिया था, प्री हीट कर लिया था 10 मिनट पहले ही, और नीचे नमक बिछा लिया, ऊपर स्टैंड रख दिया इसके। तो मैं इसके अंदर रख दूंगी बिस्किट्स को और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। इसको बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, और ओवन की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए हमारे बिस्किट्स जो हैं बेक हो चुके हैं। तो ये 25 मिनट लगे थे इसे बेक होने में, और कितने माशाल्लाह से अच्छे बने हैं बिस्किट्स। तो ये देखिए बिस्किट्स निकाल लिए हैं मैंने बाहर, इसको अब मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी काउंटर पे ही। और अब ये ठंडे हो चुके हैं तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसे।
और मैं दोनों का रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको। बहुत ही शानदार बनते हैं, पतीले में भी ओवन में भी, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको इजी लगता है वैसे उसी तरह से बना लीजिएगा। तो ये देखिए इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ये मैंने पतीले में बनाए थे और जो दूसरे वाले बिस्किट्स हैं वो मैंने बनाए थे ओवन के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छे बने हैं। बस नाइफ से आपने हल्का सा इसको लूज़ कर लेना है, ये स्टिक हुए हुए होते हैं ट्रे के साथ, तो आप हल्का सा टच करेंगे तो ये फ़ौरन से निकल आते हैं। दोनों का रिज़ल्ट देख लें। ये देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था और आप इसको स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में रख के। तकरीबन 4 से 5 दिन आराम से ये रह जाते हैं बिस्किट्स। और मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, अंदर से इसका रिज़ल्ट देख लीजिए। बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आके आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।